मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। गरिमा आ गई ना, गरिमा चौधरी। अब हो गई ना कनेक्ट? यस। माया भी आ गए, माया खटक। हाँ, गरिमा चौधरी, माया खटक, इन्होंने ज्वाइन किया है अभी, और ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आज बेटा अपन माया खटक, नेहा वर्मा भी आ गई। नेहा वर्मा। ठीक है बेटा, अभी मार्सिलिया लेंगे अपन अब, तो औरों को ज्वाइन भी करने दो। मैं फिर भी बता रही हूँ मार्सिलिया किस ऑर्डर में आता है। मार्सिलियल्स में आता है। तो मार्सिलियल्स गण विषम बीजाणुक लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्ण का छोटा सा समूह है। इस गण के अधिकांश सदस्य जलीय अथवा अंश जलीय हैं। ठीक है, इस गण के अधिकांश सदस्य जलीय अथवा अंश जलीय हैं और वाटर फर्न्स के नाम से जाने जाते हैं। तो वापस से रिपीट कर रही हूँ, मार्सिलियल्स गण विषम बीजाणुक
लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्ण का छोटा सा समूह है। इस गण के अधिकांश सदस्य जलीय अथवा अंश जलीय हैं। इनके बीजाणुद्भिद में एक बीसर्पी प्रकंद होता है। मतलब इनके स्पोरोफाइट में एक बिसर्पी राइजोम प्रकंद होता है, जिससे नियमित अंतराल पर नीचे की ओर जड़ें व ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं। तो युवा अवस्था में लीव्स पत्तियां सर्पिल रूप से कुंडलित होती हैं, सर्सिनेटली कॉइल होती हैं। मार्सिलियल्स मतलब मार्सिलियस ऑर्डर के सभी सदस्य विषम बीजाणुक हैं। विषम बीजाणुक से मतलब है हेट्रोस्पोरस हैं तथा इनमें लघु बीजाणुधानियां व गुरु बीजाणुधानियां एक विशेष संरचना में बंद होती हैं, जिसे स्पोरोकार्प बीजाणु फलिका कहते हैं। मतलब जो मार्सिलियस गण में मार्सिलिया को रखा गया है वो कैसा है, हेट्रोस्पोरस होता है। इसका मतलब है विषम बीजाणुक। अब विषम बीजाणुक से आप क्या समझते हो, जो लघु बीजाणुधानियां हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया हैं व मेगास्पोरेंजिया हैं, गुरु बीजाणुधानी, वो एक विशेष संरचना में बंद होती हैं और इस संरचना का नाम है स्पोरोकार्प मतलब बीजाणु फलिका। तो मार्सिलियस गण में केवल एक कुल मार्सिलियेसी को सम्मिलित किया गया है। अब इस कुल में, इस फैमिली में 3 वंश जैसे कि मार्सिलिया जो आपके कोर्स में है, पिलुलेरिया एवं रेग्निलीडियम रखे गए हैं। इस अध्याय में मार्सिलिया का वर्णन किया गया है और हम मार्सिलिया की ही बात करेंगे, टेरिडोफाइट मार्सिलिया की, क्योंकि आपके कोर्स में मार्सिलिया नामक टेरिडोफाइट सम्मिलित किया गया है सिलेबस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन मार्सिलिया के वर्गीकृत पोजीशन, वर्गीकृत स्थान को देखते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है बेटा मार्सिलिया की, कौन से उप डिवीजन में मार्सिलिया को रखा गया है, टेरोपसीडा। कौन सा वर्ग है, लेप्टोस्पोरेंजिएटी। वर्ग माने क्लास, क्लास कौन सी है, लेप्टोस्पोरेंजिएटी। ऑर्डर कौन सा है, मार्सिलियल्स, मार्सिलियलिस या मार्सिलियल्स। और कुल कौन सा है, मार्सिलियेसी। तो यह है मार्सिलिया, मार्सिलियेसी कुल का सर्वव्यापी वंश है। यह मार्सिलिया विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो मार्सिलिया कहाँ पाया जाता है, विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस वंश की लगभग 53 जीवित लिविंग व 10 जीवाश्म फॉसिल जातियां ज्ञात हैं। तो मार्सिलिया की जातियां एक्वेटिक जलीय अथवा जल स्थलीय एम्फीबायस आवासीय स्थलों में पाई जाती हैं। जलीय जातियां उथले जलकुंडों में उगती हैं। मतलब मार्सिलिया की जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जलीय जातियां हैं, वो उथले मतलब शैलो जल कुंडों में उगती हैं, परंतु इनमें बीजाणु फलिका स्पोरोकार्प का निर्माण केवल स्थलीय दशाओं में ही होता है। मतलब इनमें जो बीजाणु फलिका है मतलब स्पोरोकार्प है, का निर्माण केवल
स्थलीय दशा में ही होता है। जल स्थलीय जातियां कीचड़ में पाई जाती हैं। तो मार्सिलिया की कौन कौन सी जातियां हैं? मार्सिलिया की कौन कौन सी स्पीसीज हैं? जैसे मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थान एंसिस आदि कुछ मरुदभिदी जातियां हैं। ठीक है, ये सब मार्सिलिया की जीरोफिटिक स्पीसीज हैं। वापिस बोलती हूँ, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थान एंसिस, ये सब जीरोफिटिक स्पीसीज है इसकी मार्सिलिया की। तो यह वंश मतलब मार्सिलिया पेपर वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेपर वर्ड। भारतवर्ष में मार्सिलिया की 9 जातियां जीवित पाई जाती हैं, जिनमें से मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इजिप्टियाका, मार्सिलिया ब्रेकिपस, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थान एंसिस व मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया प्रमुख हैं। तो ये तो हुई मार्सिलिया की जातियां, 9 जातियां जो कि भारतवर्ष इंडिया में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मार्सिलिया के बीजाणुद्भिद की, स्पोरोफाइट की। तो बात किसकी करेंगे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मार्सिलिया, मार्सिलिया की बाह्य संरचना। तो मार्सिलिया का बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट प्रकंद अथवा स्तंभ, राइजोम और स्टेम, पत्तियों व जड़ों में विभेदित होता है। तो पहला है प्रकंद अथवा स्तंभ, राइजोम और स्टेम। मार्सिलिया का स्तंभ प्रकंद में रूपांतरित होता है। तो मार्सिलिया में स्टेम नहीं कह के अपन को इसको कहेंगे राइजोम प्रकंद। यह प्रकंद पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा मिट्टी के नीचे रेंगता हुआ बढ़ता है। इस प्रकंद की वृद्धि अत्यधिक तेजी से होती है। कभी कभी इस प्रकंद की लंबाई 25 मीटर तक पाई जाती है। तो मतलब इस प्रकंद की लंबाई कितनी हुई? 25 मीटर, 25 मीटर। और यह प्रकंद पर्व व पर्व संधियों में विभेदित रहता है। नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड रहता है। वह प्रकंद द्विभाजी शाखित होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। स्थलीय जातियों के पर्व स्थलीय व मरुद्भिद जातियों की तुलना में लंबे होते हैं। प्रकंद के शाखन के विषय में वैज्ञानिकों ने अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब वैसे तो बेटा शाखाएं पत्ती के आधार से निकलती हैं, लेकिन हैंस्टीन वैज्ञानिक के अनुसार ये कक्षीय होती हैं। मतलब हैंस्टीन के अनुसार जो पत्तियां हैं वो कक्षीय एक्सिलरी होती हैं। वॉवर के अनुसार शाखाएं एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती हैं। बेटा उसमें है हैंस्टीन के अनुसार शाखाएं कक्षीय होती हैं, पत्तियां कक्षीय नहीं होती। हैंस्टीन के अनुसार जो शाखाएं हैं वो एक्सिलरी होती हैं, कक्षीय होती हैं। व वोवर के अनुसार शाखाएं बाह्य कक्षीय होती हैं, एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती हैं। पुरी एवं गर्ग के अनुसार ब्रांचेस शाखाएं पत्ती की पार्श्व स्थिति पर होती हैं। प्रकंद की पर्व संधियों पर नीचे की ओर जड़ें व ऊपर की ओर पत्तियां उपस्थित
होती हैं। अब बात करते हैं जड़ की, मतलब रूट्स की। तो प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं, एपीमेरल होती हैं। प्रकंद की पर्व संधियों से नीचे की ओर अनेक अपस्थानिक जड़ें संधियों से नीचे की ओर विकसित होती हैं। मार्सिलिया इजिप्टियाका आदि कुछ जातियों में जड़ें पर्व से भी निकलती हैं। जड़ों का विकास अग्राभिसारी एक्रोपीटल क्रम में होता है, अर्थात सबसे युवा जड़ प्रकंद के शीर्ष की ओर स्थित होती है। जड़ों की लंबाई व संख्या में अत्यंत विविधता पाई जाती है, जैसे कि मार्सिलिया माइन्यूटा में जड़ों की लंबाई 13 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि मार्सिलिया इजिप्टियाका में जड़ों की लंबाई केवल 2 सेंटीमीटर ही पाई जाती है। अब बात करते हैं पत्तियों की, लीव्स की। मतलब मार्सिलिया में पत्तियां लंबी होती हैं, सैवरंत व संयुक्त होती हैं। ये पत्तियां प्रकंद के पर्व संधि से ऊपर की ओर विकसित होती हैं। प्रकंद पर पत्तियां दो एकांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। युवा पत्तियां फर्ण की पत्तियों की भांति कुंडलित विन्यास, मतलब सर्सिनेटली कॉइल्ड वर्णेशन दर्शाती हैं। निमग्न जातियों के पर्णवृंत लंबे होते हैं व कोमल होते हैं, जबकि कीचड़ में उगने वाली जातियों के पर्णवृंत मतलब पीटियोल छोटे व दृढ़ होते हैं। पत्ती का फलक 4 लगभग समान आकार के पर्णकों में विभक्त होता है। कुछ जातियों में पर्णकों की संख्या 3 से 8 तक होती है। प्रत्येक पर्णक प्रति अंडाकार ओवेट दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल अथवा फनाकार वेज शेप्ड होता है। इसके उपांत एंटायर अक्षिण कोर होते हैं अथवा दंतुर मीन्स डेंटेट होते हैं। मार्सिलिया अंगुस्टिफोलिया में पर्णक लीफलेट संकीर्ण होते हैं, जबकि मार्सिलिया बाइलोवा में पर्णक द्विपालित होते हैं। व मार्सिलिया मैक्रोकार्पा में भी जो लीफलेट है, पर्णक है, द्विपालित होते हैं। सभी जातियों में पर्णक वृंत के एक ही बिंदु से नहीं निकलते हैं। 2 लीफलेट्स, 2 पर्णक कुछ ऊंचाई पर व 2 पर्णक उनके नीचे स्थित होते हैं। ये लीफलेट पर्णक एकांतर क्रम में विन्यासित होते हैं। प्रत्येक पर्णक में अनेक द्विभाजी शाखित शिलिकाएं वेलेट्स होती हैं। ये एक दूसरे से अनुप्रस्थ शिलिकाओं द्वारा जुड़ी रहती हैं। शिलिकाओं के शीर्ष उपांत लूपों मार्जिनल लूप्स द्वारा जुड़े रहते हैं। पत्ती के आधार पर अंडाकार सेवरन बीजाणु फलिकाएं स्पोरोकार्प्स संलग्न रहती हैं। अब बात करते हैं आंतरिक संरचना, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम। प्रकंद की आंतरिक संरचना मार्सिलिया में कैसी होती है? तो फर्स्ट है राइजोम। जब हम प्रकंद का अनुप्रस्थ काटते हैं तो हम प्रकंद में क्या क्या ऊतक देखते हैं? एक तो है एपिडर्मिस,
दूसरा है कॉर्टेक्स और तीसरा है स्टील। तो सबसे पहले बात करते हैं इन राइजोम, मार्सिलिया के राइजोम में एपिडर्मिस की। तो जो एपिडर्मिस है सबसे बाहरी एक स्तरीय परत है, मतलब एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर, इट इज सिंगल लेयर्ड। इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त होती हैं एवं सहत रूप से व्यवस्थित होती हैं, मतलब द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर थिक वॉल्ड एंड द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में स्टोमेटाज रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अब आती है बात कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स वल्कुट 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं जिसमें कि कॉर्टेक्स वल्कुट विभेदित होता है? पहला है बाहरी कॉर्टेक्स, बाहरी वल्कुट मतलब आउटर कॉर्टेक्स। दूसरा मध्य वल्कुट, मिडिल कॉर्टेक्स। तीसरा भीतरी वल्कुट मतलब इनर कॉर्टेक्स। तथा इसमें अरीय रूप से दीर्घित बृहत एयर चैम्बर्स वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। इन वायु कोष्ठकों के बीच स्थित पट ट्रेबिक्यूली कहलाते हैं। तो इनमें क्या कहलाते हैं? ट्रेबिक्यूली कहलाते हैं। मध्य कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, ट्रड ओतकी, स्क्लेरेनकाइमिटस सेल्स की अनेक परतों से बना होता है। भीतरी कॉर्टेक्स सहत रूप से व्यवस्थित पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में टेनिन भी पाया जाता है, जैसे कि मार्सिलिया इजिप्टियाका आदि कुछ मरुद्भिदी जातियों में आउटर कॉर्टेक्स में एयर चैम्बर्स अनुपस्थित होते हैं। तो प्रकंद के केंद्र में एक एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील उभयतः फ्लोएमी नाल रंभ पाया जाता है। वह रंभ के बाहर एक स्तरीय बाह्य आउटर एंडोडर्मिस पाई जाती है। वह बहुस्तरीय पेरेन्काइमी पेरिसाइकिल परिरंभ पाया जाता है। इसमें जाइलम एक वलय के रूप में होता है तथा जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम के बाहर की ओर स्थित फ्लोएम बाह्य फ्लोएम आउटर फ्लोएम कहलाता है तथा इसके अंदर की ओर उपस्थित फ्लोएम को आंतरिक फ्लोएम इनर फ्लोएम कहते हैं। आंतरिक फ्लोएम में अंदर की ओर आंतरिक परिरंभ व आंतरिक एंडोडर्मिस की परतें पाई जाती हैं। रंभ के केंद्र में एक पित्त उपस्थित होता है। निमग्न जातियों में यह पेरेन्काइमी तथा मरुद्भिदी जातियों में डर ओतकी स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। तो ये तो हुई मार्सिलिया की बात। तो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं मार्सिलिया के, मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि आज कम ही जने कनेक्ट हो पाए। ठीक है, मार्सिलिया कौन से सब डिवीजन में आता है? ये है टेरोप्सीडा। कौन से वर्ग में मार्सिलिया को रखा गया है? क्लास है लेप्टोस्पोरेंजिएटी और ऑर्डर है गण है मार्सिलियल्स एंड कुल मतलब फैमिली है मार्सिलियेसी। तो मार्सिलिया विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मार्सिलिया की 53 लिविंग जातियां ज्ञात हैं व 10 फॉसिल जातियां भी ज्ञात हैं और मार्सिलिया की जातियां
मार्सिलिया की जातियां एक्वेटिक होती है, व एम्फीबायस भी होती हैं। अब कुछ मार्सिलिया की स्पीसीज हैं, इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी हैं, जो कि मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थान एंसिस, ये क्या है, मरुदभिदी जातियां हैं। और इस वंश को, मार्सिलिया को पेपर वर्ड के नाम से भी जानते हैं। और भारतवर्ष में बेटा मार्सिलिया की 9 जातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया ब्रेकिपस, मार्सिलिया इजिप्टियाका, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थान एंसिस, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया। अब मेन पॉइंट क्या क्या है मार्सिलिया के स्पोरोफाइट के, मतलब मार्सिलिया का जो बीजाणुद्भिद है वो राइजोम और स्टेम, पत्तियों व जड़ों में विभेदित होता है। अब बात आती है राइजोम की, तो जो मार्सिलिया का स्तंभ है वो प्रकंद में रूपांतरित होता है, और ये प्रकंद पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा मिट्टी के नीचे रेंगता हुआ बढ़ता है। तो यह प्रकंद पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होता है, और प्रकंद डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, द्विभाजी शाखित होता है। हैंस्टीन के अनुसार शाखाएं कक्षीय होती हैं, एक्सिलरी होती हैं, लेकिन बॉवर के अनुसार शाखाएं एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती हैं। अब बात आई रूट्स की, तो प्राथमिक जड़ें बेटा प्राइमरी रूट्स कैसी हैं, एपीमेरल होती हैं, अल्पकालिक होती हैं, प्रकंद की पर्व संधियों से नीचे की ओर अनेक अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, और जड़ों का विकास अग्राभिसारी क्रम में होता है। अग्राभिसारी क्रम का मतलब क्या है, सबसे युवा जड़ प्रकंद के शीर्ष की ओर स्थित होती है। तो मार्सिलिया माइन्यूटा में जो जड़ों की लंबाई है 13 सेंटीमीटर तक होती है। अब बात आती है पत्तियों की, लीव्स की, तो पत्तियां कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, सेवरंत व संयुक्त होती है। ये प्रकंद के पर्व संधि से ऊपर की ओर विकसित होती हैं। युवा पत्तियां फर्ण की पत्तियों की भांति कुंडलित विन्यास दर्शाती हैं। निमग्न जातियों के पर्णवृंत लंबे व कोमल होते हैं, जबकि कीचड़ में उगने वाली जातियों के पर्णवृंत छोटे व दृढ़ होते हैं। तो कुछ जातियों में पर्णकों मतलब लीफलेट्स की संख्या 3 से 8 तक होती है, और प्रत्येक लीफलेट, प्रत्येक पर्णक प्रति अंडाकार होता है, व इलिप्टिकल अथवा फनाकार वेज शेप्ड होता है, और पर्णक के उपांत एंटायर होते हैं, व दंतुर मीन्स डेंटेट होते हैं, और प्रत्येक पर्णक में अनेक द्विभाजी शाखित श्रिकाएं मतलब वेनलेट्स होती हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर राइजोम अपन ने आज देख ही लिया। अब लेते हैं मार्सिलिया में पर्णवृंत पिटियोल की संरचना कैसे होती है। तो प्रकंद की भांति पिटियोल भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स व रंभ में विभेदित होता है। तो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस आयताकार कोशिकाओं से निर्मित एक स्तरीय परत है। कॉर्टेक्स बाह्य वायुतक एरेनकाइमा, कॉर्टेक्स एरेनकाइमा, तथा भीतरी पेरेनकाइमी कॉर्टेक्स पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स में विभेदित होता है। रंभ के चारों ओर एंडोडर्मिस की एक
परत पाई जाती है। इसमें कैस्पेरी पट्टियां, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स उपस्थित होती हैं। एंडोडर्मिस से भीतर की ओर एक स्तरीय पेरेन्काइमी परिरंभ होता है, पेरिसाइकिल होता है। पर्णवृंत में जाइलम बी के आकार की 2 पट्टियों में व्यवस्थित होता है, जिनके केंद्रीय भाग परस्पर निकट होते हैं। वे भुजाएं विपरीत दिशाओं पर होती हैं। प्रत्येक पट्टी का मेटाजाइलम केंद्र में होता है, वह प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है ना। अब अपन बात करेंगे मार्सिलिया के लीफलेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं जो मार्सिलिया में संभवतः क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो है बेटा मार्सिलिया के दीर्घ उत्तरीय, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चंस क्या है, मार्सिलिया के प्रकंद की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो आंतरिक संरचना का वर्णन अपन ने देख लिया आज, मतलब जो राइजोम है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मार्सिलिया पे क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन अपन करेंगे मार्सिलिया में नर व स्त्री युग्मकोद्भिद के विकास पर प्रभाव डालिए, मतलब डिस्कस in detail about the development of male and the female gametophyte in Marsilia। और तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बनता है, मार्सिलिया इक्यूसिटम तथा स्लेजिला के गेमेटोफाइट की तुलना कीजिए। मार्सिलिया इक्यूसिटम जो अपन पढ़ चुके तथा स्लेजिला के युग्मकोद्भिद की तुलना कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है अपना, मार्सिलिया ग्रहणु फलिका में लघु एवं अणुओं के विकास पर प्रकाश डालिए। हाँ बेटा कौन बोल रहा है, बोलो बोलो अब। मॉर्निंग कौन बोल रहा है बेटा, समीक्षा संगीता कौन बोल रहे हैं बेटा? हाँ क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बोलो। किसकी क्लास है मैम? किसकी क्लास है? 10:45 पे अभी क्लास है। क्लास हाँ। कितने बजे? 10:45 पे है क्या अभी बेटे? 10:45 पे है क्या, या 11 बजे है एजुकेशन की? बोले कितने बजे है? 10:45 पे है क्या 11 बजे है? यस मैम 10:45 पे। 10:45 पे तो अभी एंड करेंगे मीटिंग को, 10:45 हो रहे हैं तो। यस मैम। यस मैम। ओके ओके।